मलेशिया ने यूके से जो है इंडिपेंडेंस हासिल की और विद इन नो टाइम इसकी इकॉनमी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। तकरीबन तकरीबन 33 मिलियन पॉपुलेशन के साथ इसकी नॉमिनल जीडीपी जो है वो 445.5 बिलियन डॉलर है। मलेशिया की इस अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में उसकी नॉन अलाइंड पॉलिसी का कितना रोल है और मलेशिया की वेस्ट और चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं वो कैसे हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी नॉन अलाइंड पॉलिसी जो है वो इस तरह के चाइना के साथ भी ये जो चाइना के साथ जो वेस्ट की ट्रेड वार चल रही है उससे बेनिफिट ले रहा है और चाइना के साथ इसके रिलेशन जो हैं वो भी अच्छे हैं। इस तरह वेस्ट के साथ भी इसके रिलेशन जो हैं वो बेहतर हैं। तो अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी को इस्तेमाल करके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है मलेशिया हासिल कर रहा है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मलेशिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी जो बेसिक है बेस है उसकी फाउंडेशन है वो है प्रॉस्पर द नेबर पॉलिसी। इसका मतलब है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं किसी भी कंट्री की जिसकी वो ये पॉलिसी फॉलो कर रही होती है, उनका ये मेन एम होता है कि उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो प्रॉस्पर हों, उनकी इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी उनमें हो, इसके अलावा उनमें जो है फाइनेंशियल इश्यूज किसी किस्म के ना हो, उनकी पॉपुलेशन जो है वो प्रॉस्पर हो। तो ये होता है प्रॉस्पर डे नेबर पॉलिसी। तो मलेशिया जो है ये इसको फॉलो कर रहा है और पीस पे, नॉन अलाइनमेंट पे और साउथ टू साउथ जो कॉपरेशन है इस पे इनकी ये पॉलिसी जोर देती है। पिछले तकरीबन 50 साल से इनके चाइना के साथ रिलेशन जो हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहे हैं क्योंकि एक न्यूट्रल अप्रोच जो है वो इन्होंने अडॉप्ट की हुई है टुवर्ड वेस्ट एंड चाइना, कि ये जो है किसी ब्लॉक में प्रॉपर शामिल नहीं हो रहा है बल्कि दोनों से ही फ़ायदा उठा रहे हैं। इनकी चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और जो इनकी चाइना के साथ टाइज हैं इनको एशिया पैसिफिक में सबसे जो है यूज़फुल और प्रोडक्टिव जो रिलेशंस हैं उनको हम कह सकते हैं कि एशिया पैसिफिक में दो कंट्रीज के सबसे जो यूज़फुल प्रोडक्टिव रिलेशंस हैं वो मलेशिया और चाइना के ही हैं। फॉर एग्जांपल देखें तो साउथ चाइना सी पे इन्होंने जो एक पीसफुल उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सोल्यूशन के लिए इन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये इनकी कमिटमेंट को शो कर रही है कि किसी किस्म के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको जो एक उसके बिलेटरल रिलेशन के जो है इफेक्ट करने नहीं देते, उसमें किसी किस्म के जो है आड़े आने नहीं देते इस किस्म के डिस्प्यूट्स को। वेस्टर्न पॉलिसीज पे इनका स्टांस जो है वो क्लियर है। ये वेस्टर्न जो एफर्ट्स हैं चाइना को कंटेनमेंट के लिए, चाइना को जो है अपोजिशन के लिए, चाइना को रिवलरी के लिए, उसको ये अपोज करते हैं और चाइना के जो साथ इनके रिलेशन इसी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का इसमें क्लियर स्टांस है। वो कहते हैं कि जो चाइना के जो कंटेनमेंट की ये पॉलिसी चल रही है ये चाइना को उसकी हिस्ट्री में एक लेजिटिमेट जो उसके एक प्लेस है उससे महरूम रखने की कोशिश की जा रही है और वो इस किस्म की तमाम ग्रेट पावर जो है रिवलरी है उसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस किस्म की जो एक माइंड सेट है कि ग्रेट पावर्स के आपस में जो रिवलरी चलती रहेगी, वो इस माइंड सेट को जो है क्लियरली डिफाई करते हैं और कहते हैं कि इसके साथ इसको इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक और इंडिपेंडेंट पॉलिसी के ज़रिए से इनको अवॉइड किया जाना चाहिए कि ये किसी किस्म की जो है रीजन में पीस को डिटोरिएट कर सकें। चाइना जो है मलेशिया का टॉप पार्टनर है ट्रेड में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। इनकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है मलेशिया की, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की वजह से ही ज़्यादा नज़र आ रही है। चाइना और मलेशिया का जो ट्रेड है वो 2024 के अप्रैल तक फर्स्ट 4 मंथ्स में 5.9% जो है वो बढ़ चुकी है और मलेशिया को चाइना को एक्सपोर्ट्स हैं क्योंकि चाइना को ये कितने जो है अपने गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 40.5% बढ़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें इनकी एक्सपोर्ट में ये ग्रोथ है। अगर पीपल टू पीपल कंटैक्ट को देखा जाए तो 217% चाइनीज़ टूरिस्ट जो है इंक्रीज़ हुआ मलेशिया में। तो क्या, और मलेशिया जो है चाइनीज़ जो है लोग हैं उनके सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट जो है वो डेस्टिनी बन चुका है फॉर रेस्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मलेशिया में तकरीबन जो है चाइना ने $3 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है 2023 में।
इसके अलावा इनका एक मलेशिया की ईस्टर्न कोस्ट को, जो एक पेनिनसुला है मलेशिया, इसकी ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट के साथ मिलाने के लिए थ्रू लिंक चाइना ने BRI के अंडर एक $10.6 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इनका जो वेस्ट और ईस्ट में जिनका जो है डिस्टेंस है वो तकरीबन हाफ जो है वो कम हो जाएगा मलेशिया में। इसके अलावा इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इनका न्यू इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान जो है 2030 ये मलेशिया का, इसका मेन फोकस जो है वो इकोनॉमिक और इंडस्ट्री की जो एक क्या 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 कहते हैं इसको, रिजुविनेशन पे है कि मेन फोकस इसका है। तो इसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेफर फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं इन पे वो मेन फोकस कर रहे हैं और इसको जो है वो फोर्सफुली इसको यूज़ कर रहे हैं। चाइना जो है वो इनके नॉन इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान इनिशिएटिव जो है 2030 इसको काफ़ी बैक कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। और इन्होंने मलेशिया ने एक एशियन मॉनेटरी फंड जो है उसको प्रपोज किया है, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए जो है वो एक कहते हैं कि उसको आखिरी रिजॉर्ट होगा, लास्ट रिजॉर्ट होगा। और लोकल करेंसी में ट्रेड पर भी ये जोर दे रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने डुअल 5G जो नेटवर्क है थ्रू द हेल्प ऑफ हुआवे जो चाइनीज़ कंपनी है उसकी मदद से इन्होंने डुअल 5G नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया है मलेशिया में। इसकी वजह से एक जो प्राइसेस हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी की वो काफ़ी कम हो गई हैं। इसके अलावा मलेशिया की टेलीकॉम कंपनी और ZTE जो एक चाइनीज़ कंपनी है, इनके दरमियान एक MOU साइन हुआ है कि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन में R&D कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें और इसमें मज़ीद जो है और प्रोग्रेस लाई जा सके। इस सारी सिचुएशन के रीजन पे और ग्लोबल लेवल पे इसके क्या एप्लीकेशन होंगे, इसके क्या असरात होंगे? इसकी वजह से एक तो ट्रेड बढ़ेगी, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के बढ़ जाएंगे और मलेशियन ग्रोथ जो है वो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के ज़रिए से जो है मज़ीद ड्रिवन होगी, ज़्यादा उसकी जो है स्पीड तेज़ हो सकती है। मलेशिया की जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की वजह से, इसके नॉन अलाइंड स्टांस की वजह से ये ग्लोबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो US की तरफ से हो, चाहे चाइना की तरफ से हो, चाहे इनके आपस की टेंशन की वजह से हो, या चाहे वो वेस्ट की जो चाइना को कंटेनमेंट पॉलिसी के ज़रिए से हो, ये सब को अवेल कर रहे हैं। ये किसी एक ब्लॉक में शामिल होने की बजाय इस सारी सूरत हाल से ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और यही जो है इसकी तरक्की का जो है प्रॉस्पेरिटी का मेन काज है, मेन रीज़न है। मलेशिया ने 1974 से एक पॉलिसी अपनाई थी कि ये किसी किस्म के ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे और बल्कि दोनों जो हैं अपॉर्चुनिटीज हासिल करेंगे, चाहे चाइना से हों और चाहे वो वेस्ट से हों। और फ्यूचर में भी इस न्यूट्रलिटी को ये आगे मज़ीद नेविगेट करने में जो है वो लगे हुए हैं, ताकि रीजनल और ग्लोबल जो डायनामिक्स हैं उसके जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उससे ये फ़ायदा उठा सकें, उससे कैपिटलाइज कर सकें अपने फ़ायदे।